कुंवर साहब, ये पीटीआई के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या इनका स्टेटस होगा आगे, जरा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। हमने इसके ऊपर दर्जनों कानून लिखे और सैकड़ों में इंटरव्यू दिए। जी जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग को रिसर्च भी करते ना, आपको तो बस आया नया खेल नया पंडोरा बस खोल देते हैं ना। हमने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख्वातीन की और अक़लियत की नशिस्तों का फैसला इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 सब सेक्शन 2, 3, 4 और इसके साथ आर्टिकल 224 के तहत फैसला करना है। वो देखेंगे कि इसके कानून के मुताबिक इनकी दरखास्तें जब हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया था दिसंबर 2023 में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए, उसके साथ ही ख्वातीन की नशिस्तों का भी इन्होंने कागजात नामजदगी तलब किए थे, जिसकी आखिरी तारीख 22 दिसंबर थी और उसकी जो तमाम मरहले खत्म किए उन्होंने 17 जनवरी को खत्म हो गया। अब इलेक्शन के साथ पाकिस्तान देखा कि नई सूरत हाल पैदा हो गई है। अब एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद अरकान कामयाब हुए तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, तो वो अब उन्होंने फैसला करना होगा जो कानून जो होते हैं ये आवाम की सहूलत के लिए होते हैं। अब इलेक्शन के पाकिस्तान का फुल बेंच बैठा है 5 रुकनी, उन्होंने ये देखना है कि हम किस एक्ट के तहत, रूल के तहत या जो हमारे इख्तियारात हैं उसको हम कैसे बरूई कार लाकर इनको रिलीफ दें, एडजस्टमेंट करें, कैसे करें। कानून भी देखना है, आइन भी देखना है, रूल भी देखना है। तो सारे फैसले अभी इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाने हैं। ये हमारे कहने पर, ये हमारे प्रोग्राम कहने पर तो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील नहीं करना, तो उनका कानून के तहत फैसला करना है। ठीक है जी कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शुएब साहब कुछ नहीं, मेरा हमारा हक है। देखिए, एक शेयर मिलता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो नहीं हो सकता उसका हक से उसको महरूम कर दिया जाए। ये आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि ये रिजर्व सीट्स हैं। स्पेशली ये रिजर्व सीट्स नॉमिनीज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ख़वातीन की हैं या अक़लियती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको कहें जी हम आपको नहीं मानते। और आपको याद होगा कि पंजाब में जो लोटे बने थे 25, उनमें से 20 पे तो इलेक्शन हुआ था, 5 रिजर्व सीट्स वाले थे। उनको फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें आप नाम दे दो। फिर हमने उनको नाम दिया, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो गए, वो हमारी पार्टी से ख़त्म हो गए, वो हमारे नए लोग आ गए। तो इसलिए इसके ऊपर कोई अभाम नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयरली चलेगा और फेयरली जो हमारा हक बनता है, वो जो कौम का हक बनता है, वो उनको मिलेगा। ठीक है जी, मुजम्मिल साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं अगर पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाद में शामिल होना था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों एक डेट दी जाती है इलेक्शन कमीशन में कि आप इस डेट तक अपनी लिस्टें जमा करा दें, वरना तो कोई डेट होनी ही नहीं चाहिए। आपका जब दिल चाहे आप लिस्ट दे दें। इस बात का कानून क्यों मौजूद है कि फलां तारीख तक आप लिस्ट देंगे, उसके बाद आप कोई नाम नहीं दे सकते? तो वो कानून खत्म कर देना चाहिए वो आइन में, और खुली छूट होनी चाहिए कि जब साहब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसके बाद आप नाम नहीं दे सकते। ये कहीं नहीं लिखा उसके बाद नाम नहीं दे सकते। और आपने सुने ना, इसकी वजह थी पीटीआई को उस वक्त जिस वक्त हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा रहे थे उससे पहले हमारा राइट था, मगर सब्सिक्वेंटली वो चेंज कर दिया उन्होंने और वो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। फॉर दैट पर्पज हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये तो हमने लीगल कवर लेने के लिए हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए ना, और वो भी हमारे साथ जाती हुई, आवाम के साथ जाती हुई। और कानून में ये कहीं नहीं है कि आप उसी दिन जो देंगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कोई कानून नहीं। मेरी राय है कि आप कोई नई लिस्ट नहीं दे सकते अगर आपके नाम मौजूद हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट दी है तो होगा। मेरी इत्तला में उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी हुई। मेरी राय में आपको कोई खुसूसी नशिस्त नहीं मिल सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।